हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके लिए गणित के। तो चलिए हम इस गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। पिछली वीडियो में आपने यहाँ तक पढ़ाई कर लिए थे, है ना। इन सभी खाली जगहों को, डिब्बों को हमने भर लिए थे। अब आज हम देखने वाले हैं, यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा, सभी डिब्बों में माचिस की तीलियों का गुच्छा बना हुआ है ना। और कुछ खुले भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमको कहा गया है, बंडल व खुले को संख्या से मिलाओ, तो यही काम हमको यहाँ पे करना है ना। तो आपने बंडल बनाना सीख लिया होगा। यदि आप नहीं सीखे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पुनः रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो मैं आपको बंडल बनाना सिखा देता हूँ कि हम बंडल कैसे बनाएंगे गिनती कर करके, है ना। ये देखिए, माचिस की तीलियाँ खुली रखी हुई है यहाँ पे, और हम इसको कैसे बंडल बनाते हैं। जैसे कि अपने बुक में जो छपा है, ये माचिस की तीलियाँ हैं, इसको हम गिनते जाएंगे। 1, ये हो गए 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9, और ये 10, है ना। और जैसे ये हमारे पास 10 तीलियाँ होंगी तो हम क्या करेंगे, इसको बंडल बना देंगे, है ना। और हम इसको बंडल बनाने के बाद में जो खुले हैं उनसे अलग रख देंगे, है ना। तो हमने इसको बंडल बना दिया, बन गया, है ना। ये बंडल बना के हमने अलग से रख दिया। अब इन खुले वाले जो तीलियाँ हैं इनको हम फिर से गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10। देखिए बच्चों, इसमें गिनती करने का एक मेथड ये है। मान लीजिए ये खुले जितने हैं ये 10 नहीं होते। मान लीजिए कि हम गिनती करते गए और पूरे 9 हैं, है ना। मान लीजिए कि 9 हैं, तो हम क्या करते, इसको बंडल नहीं बनाते। ये 9 के 9 हम क्या करते, यहीं पे हम इसके साथ में खुला रख देते, है ना। और जब इसको हम खुला रखते तो इसको हम गिनती कैसे करते, हम ये हमारा ये जो दिख रहा है एक बंडल, और ये खुले जो है, मान लीजिए कि 9 है ना। तो हमारे पास एक बंडल और 9 खुले, तो एक बंडल 9 खुले के लिए हम 9 लिखेंगे, है ना। और एक बंडल के लिए 1, अर्थात कि कौन सी संख्या बना, 19। तो यहाँ पे इसी बात को हमको ध्यान रखना है। गिनती जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उस समय ये 9 जो हमको मिलता है ये इकाइयाँ होती हैं, है ना, जिसको हम बंडल में खुले गिन रहे हैं। ठीक है, और ये बंडल बंधे हुए हैं वो क्या होते हैं, एक बंडल अर्थात एक दहाई। तो यहाँ पे हमको दिखने को 1 मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर 10 इकाइयाँ हैं, है ना। तो इसी बात को हमको ध्यान में रखना है गिनती करते समय, जोड़ते घटाते समय, है ना। तो आप अब ये 9 है, ये 19 हो गए, है ना। और मान लीजिए हमने इसमें ये 9 है, फिर से गिन लेते हैं एक बार, है ना। 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, और ये 8, और ये 9। अब मान लीजिए हमारे पास और है इधर खुली तीलियाँ, इसको हम कर दिए 10, है ना। तो 10 कर दिए, तो अब 10 होने के बाद हमको क्या करना है, इसको बंडल बना देना है। ध्यान रखना है ना, जैसे 9 तक है तो हमको बंडल नहीं बनाने हैं। 9 से अधिक जैसे 10 हुआ तब हम उसको बंडल बनाएंगे। और जब बंडल बना देंगे तो उसको बंडल वाले जगह में रख देंगे, है ना। तो ये हो गया, बंडल बन गया। अब हमारे पास बंडल वाले स्थान में 2 हो गए, 2 बंडल, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अलग से इसको संख्या देंगे, और ये बंडल वाले स्थान पर हमारे पास 2 हो गए, और खुले वाले कितने हैं, 2 है। तो ये कौन सी संख्या बन गई, 22, है ना। क्योंकि इस 2 का मान कितना है आप देख सकते हैं, 2 बंडल अर्थात 20 इकाइयाँ, 2 दहाम 20, 2 दहाई 20, 2 दहाइयों का 20 होता है ना। यहाँ पे आप 2 दहाई देख रहे हैं जिसमें 10-10 इकाइयाँ भरी हुई है ना। और यहाँ पे 2 इकाई अर्थात 2 खुले तीलियाँ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको गिनती करने हैं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। यहाँ पे भी देखिए वैसे ही कुछ तीलियों के बंडल बने हुए हैं, है ना। अब इन तीलियों को हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बंडल व खुले को संख्या से मिलाओ। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ जो दिख रहा है 12 को एक मिलाया गया है ना। तो 12 को क्यों मिलाया गया है, क्योंकि इस 12 में क्या है, एक दहाई है। तो एक दहाई अर्थात एक बंडल है, और 2 खुली तीलियाँ हैं, तो 2 खुली तीलियाँ अर्थात 2 इकाइयाँ, है ना। तो ऐसे ही इसको मिलाया गया है, और ऐसे ही हम भी मिलाएंगे। तो चलिए हम अगली संख्या की ओर चलते हैं। इसको हम इस बॉक्स को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे है 2 दहाइयाँ, अर्थात दहाई में हमको 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं क्या इसके दहाई में 2 है, इसके दहाई में नहीं, इसके दहाई में 2 है, हाँ, तो इसके दहाई में 2 है। और इसके इकाई में 5 है, तो क्या इसके खाली तीलियाँ, खुली वाली तीलियाँ 5 है, इसको भी हम गिन लेंगे। तो इसकी जो खाली तीलियाँ हैं 2, 3, 4, 5, हाँ, ये तो खाली तीलियाँ 5 है, अर्थात ये 25 का ही जोड़ी है।
तो हम इसको 25 के साथ जोड़ी मिला दिए, है ना। तो इसी प्रकार सबको हमको क्या करना है, जोड़ियाँ मिलाने हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने ये 25 को 25 के साथ मिला दिए, ठीक है। अब हम इस वाले डिब्बे को देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या दिख रहा है, 3 दहाइयाँ दिख रही है ना, 3 बंडल। तो हम इसमें देखते जाएंगे 3 दहाइयाँ किसके किसके पास है। इसमें तो 3 दहाई नहीं है, इसमें है 3 दहाई, है ना। तो 3 दहाई है, तो क्या यही है हमारी संख्या इसका। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इकाई को भी मिलान करेंगे। क्या इसके इकाई में 7 है, यहाँ पे इसको गिन लेंगे। तो यहाँ पे जब हम गिनती करेंगे तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाइयाँ हैं, अर्थात ये नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या ये संख्या में है 3 दहाई, नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है देखिए, है ना, इसमें है 3 दहाई और 9 इकाइयाँ। तो चलिए बच्चों हम उसको मिला देते हैं, 3 दहाइयाँ और 9 इकाइयों के साथ, है ना। तो ये हो गया 39, तो ये मिल गया इसके साथ, ठीक बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस वाले डिब्बे को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास बंडल 4 और 1 5 बंडल है। तो हम 5 बंडल अर्थात 5 दहाई किसके पास है, इसमें से इसके पास तो 5 दहाई नहीं है, इसमें भी नहीं है 5 दहाई, इसमें भी नहीं है, इसमें है ऊपर वाले में 57 में है 5 दहाइयाँ। तो 57 में 5 दहाइयाँ हैं और इकाई में 7 इकाई है। तो हम मिला लेते हैं कि इसके पास 7 इकाई है कि नहीं है। 7 इकाई अर्थात 7 खुले तीलियाँ। तो 7 खुले तीलियाँ इसमें यहाँ पे आप गिन सकते हैं, इसके साथ में 7 खुले तीलियाँ है, अर्थात ये 57 का ही जोड़ी है। तो ये हम इसको 57 के साथ जोड़ी मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया, हमने जोड़ी मिला दी। अब हम इस वाले बॉक्स को देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें आप सभी को दिख रहा है 6 बंडल दिख रहे हैं। तो 6 बंडल हम कहाँ कहाँ पे है देख लेते हैं। 6 दहाइयाँ, है ना, इसमें 6 दहाइयाँ और इसमें है, बाकी तो किसी में नहीं है। तो हम 2 संख्या हमको प्राप्त हो रहा है ना, 6 दहाइये वाले। तो हम क्या करेंगे, इकाई को मिलान कर लेंगे। इसके इकाई में 5 है और इसके इकाई में 8 है। तो इसके इकाई में क्या है जो है उसी को हम उसके साथ मिलाएंगे। तो इसकी इकाई को जब हम गिनती करते हैं तो यहाँ हमको मिलता है 8 इकाई, है ना। तो हम 8 इकाई वाले के साथ इसका जोड़ी बना देंगे। यह है 68 के साथ इसका जोड़ी, है ना। अब हम इस वाले बॉक्स को देखते हैं। इस वाले बॉक्स में 3 दहाई दिख रहे हैं, है ना। और 3 दहाई किसके पास है, ये तो ये बचा और ये बचा है। इसमें तो 6 दहाई है ना, इसमें सिर्फ है जो 3 दहाई है। तो हम इसकी इकाई को मिलान करते हैं, क्या 7 इकाई है कि नहीं। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 इकाइयाँ हैं, अर्थात वही है उसका जोड़ी। इसको हम जोड़ी मिला देते हैं 37 के साथ, ठीक बच्चों। अब हमारे पास क्या बचा है, इधर 65 बचा है और ये वाला बॉक्स बचा है। तो ये इसका जोड़ी श्योर वही है ना, पक्का वही है। और हम मिलान भी करेंगे ना, ऐसे ही नहीं मिला देंगे, यहाँ पे मिलान करेंगे। तो देखिए यहाँ 6 हमारे पास बंडल दिख रहे हैं 10-10 के, अर्थात हो गए 60, क्या 6 दहाइयाँ, है ना। तो 6 दहाई हमारे पास 65 में है। और इकाई को मिलान करते हैं 5 है कि नहीं, तो इकाई भी 5 है, अर्थात 65 उसकी जोड़ी है। ये इसकी जोड़ी हम इसके साथ मिला दिए। तो ऐसे ही आप भी अपने बुक में जोड़ी मिलाइए बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमको क्या मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में लिखो। यहाँ हम बढ़ते क्रम देखने वाले हैं बच्चों। तो हम ये बढ़ते क्रम को स्टार्ट करते हैं ना। तो बढ़ते क्रम क्या चीज़ है, यहाँ सबसे पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। चित्र में क्या दिया हुआ है, 2 गिलहरी दिया हुआ है ना। एक गिलहरी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, दूसरा वापस आ रहा है ना। तो एक गिलहरी जो है आगे बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, और दूसरा जो है ऊपर से नीचे आ रहा है और वापस हो रहा है ना। तो वैसे ही हम संख्याओं को भी उसी क्रम में जमाएंगे, है ना। यहाँ पे दोनों को दिया गया है बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो बढ़ते का मतलब है आगे बढ़ना है और घटते का मतलब है कि वापस आना है, कम होना है, ठीक है ना बच्चों। इसके लिए मैं 2-4 आपको उदाहरण भी बता रहा हूँ आपको कि क्या है बढ़ते क्रम और घटते क्रम क्या है। आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे कक्षा 4 में जो मैंने बढ़ते क्रम घटते क्रम पढ़ाया है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके अच्छे से और पढ़ सकते हैं ना। फिर मैं आपको यहाँ पे उदाहरण सुझाऊंगा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ फूल, सुंदर सा फूल सामने दिख रहे हैं, है ना। और ये फूल एक दूसरे से बढ़ते हुए गए हैं, है ना। सामने जो रखते गए हैं, सबसे शुरू में सामने में क्या है, सबसे छोटा फूल है, उसके बाद सबसे बड़ा है, सॉरी उससे बड़ा है, उसके बाद फिर बड़ा फूल, और लास्ट में सबसे बड़ा फूल है ना। और यहाँ जो एरो का निशान लगा है, ये भी एक दूसरे से बढ़ते हुए आगे बढ़ते गए हैं। तो जब हम किसी भी क्रम में
इस प्रकार से छोटे से बढ़ते बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसको हम बढ़ते क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम, है ना। ऊपर लिखा भी है कि हम जब कहीं पर भी इस प्रकार से हम छोटे से बड़े की ओर आगे बढ़ते हैं तो इसको हम बढ़ते क्रम कहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी उदाहरण बताऊंगा। इसको आप देखिए, सुंदर सा बाल्टी का चित्र, और ये क्या है? बढ़ते क्रम का उदाहरण है। यहाँ मैंने लिखा भी है बढ़ते क्रम का उदाहरण। तो यहाँ पे भी वही क्रम है, सबसे शुरू में छोटे वाली बाल्टी है, फिर इससे बड़ी वाली, फिर इससे बड़ी वाली है, और लास्ट में सबसे बड़ी वाली बाल्टी है। अर्थात यह है कि इस क्रम को आप देखिए, सबसे छोटे से हम शुरू करके बड़े होते होते लास्ट में बड़े को मिलते हैं, पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब हम क्रम में चलते हैं तो इसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने बढ़ते क्रम जान लिया है। चलिए हम बढ़ते क्रम को संख्या में पढ़ते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाल्टी और ये फुटबॉल वगैरह है, ये वस्तुओं में है। हम उसी प्रकार संख्या में पढ़ेंगे बढ़ते क्रम को, घटते क्रम को। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास अब संख्या में हम पढ़ेंगे बढ़ते क्रम घटते क्रम को, है ना। यहाँ देखते हैं बढ़ते क्रम को, है ना। इसमें देखिए पहला जो सवाल हमको शुरू में बोला गया है, यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में लिखो। अब इन संख्याओं को हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए, शुरू वाला सवाल है 19, 8, 15। अब इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना, कैसे लिखेंगे? तो हमें अभी आपको मैंने दिखाया बढ़ते क्रम में बाल्टी को, है ना। बढ़ते क्रम में बाल्टी जो रखा था उसको दिखाया, तो उसमें क्या था? सबसे छोटी वाली बाल्टी सबसे शुरू में था। वैसे ही मैंने फुटबॉल का आपको एग्जाम्पल बताया, फूल का बताया, तो उसमें क्या था? सबसे छोटे वाला शुरू में था, उसके बाद उससे बड़े वाला, उसके बाद फिर उससे बड़े वाला, फिर लास्ट में सबसे बड़ा वाला था, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी करना है। 19, 8 और 15, इन तीनों में सबसे छोटा वाला कौन है? 8 है। फिर 8 से बड़ा कौन है? 15 है। फिर 15 से बड़ा कौन है? 19 है ना। तो इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़े, फिर इससे बड़े, ऐसे हम लिखते जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। और उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, है ना। खाली बॉक्स हमको दिया गया है, इसमें आपको भरना है ना, 8, 15, 19। ठीक है, ऐसे बॉक्स में आपको भरने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया। सवाल नंबर दूसरा को देखो। सवाल नंबर दूसरा क्या है? 21, 30 और 25। तो 21, 30 और 25 में आपको कौन लगता है छोटा? 21 लगता है कि 30 की 25? सबसे छोटा लगता है 21। इसके बाद 21 से बड़ा कौन है? 21 से बड़ा 25 है, और इन तीनों में सबसे बड़ा 30 है ना। तो इस प्रकार से 21, 25 और 30। तो ये कहाँ लिखना है? यहाँ पे जो खाली डिब्बे है, प्रश्न क्रमांक 2 के सीधे में, इन खाली डिब्बों में लिखना है 21, 25 और 30, है ना। ऐसे ही आप इन सभी सवालों के जो बढ़ते क्रम में हैं, इन सवालों को यहाँ पे भरिए और मुझे जल्दी से जल्दी भेजिए, शेयर करिए, है ना। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल हम देखेंगे घटते क्रम को। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच।